होता है कि आप लोग एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं। कल यहाँ पर मैं बैठ के देख रहा हूँ, सब भाग रहे हैं अपने अपने लोगों पे घुल मिल गए, हंसने इसने चालू किया, उसके बाद में भूल जाते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु हमको ऐसे सिखाया क्या? हालेलुया। हमें क्या करना है? एक दूसरे को हाथ मिलाइए। मैं यहाँ पर जाते जब देख रहा हूँ कि एक दूसरे को नाम भी हम जानते नहीं, यहाँ पर है कि नहीं? पूछो एक दूसरे को, पहचानते क्या आप लोग? खाली देखते हैं बस, आप देखता नहीं, पहचान कभी बनाए। हालेलुया। ऐसा ना करें। परमेश्वर ने हमको हालेलुया उसने अपना प्यार हमारे अंदर दिया है, निस्वार्थ प्यार परमेश्वर ने किया है। तो अपना प्यार, परमेश्वर ने दिया हुआ प्यार एक दूसरे को बांटिए, एक दूसरे को बढ़ाइए। हालेलुया। आप मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड कहने से आपको भी आशीष है, सामने वालों को भी आशीष है। हालेलुया। आप उसको क्या दे रहे हैं? प्रभु का प्यार बांट रहे हैं। हालेलुया। एक मुस्कान आपका चाहिए सामने वालों को। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि कई चर्चों में ऐसे ही होता है। हालेलुया। आप मिलाते नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमारे चर्च में ऐसे नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को, सभी को पहचान कर लो, बच्चे हो बड़े हो, सबको हाथ मिलाओ, प्रेज़ द लॉर्ड करो। हालेलुया। अपने में खोए ना रहो, अपने ही में ही ना रहो। हालेलुया। एक दूसरे को प्यार बांटो, परमेश्वर का प्यार बांटो, उसका प्रेम, उसकी दया दिखाओ लोगों में। हालेलुया। यही पर कलीसिया में आप दिखाएंगे तो आप बाहर भी दिखा सकते हैं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आज का दिन क्या है? हालेलुया। आनंदित का दिन है, हमारे खुशी का दिन है कि पूरा भारत देश क्या करे? हम देखते हैं कि 26वां हालेलुया जनवरी है। हालेलुया। सभी झंडा उड़ा रहे हैं। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देते हैं। आज का खुशी का दिन है। हालेलुया। हम मसीह के लिए तो हर दिन खुशी का है। हालेलुया। हम लोग साल पे ही नहीं परंतु हर दिन हमारा क्रिसमस है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अंदर पहले ही जन्म ले चुका है। हालेलुया। हम लोग हर दिन क्या करते हैं? प्रभु की महिमा करते हैं, मिलते हैं, मेल मिलाप करते हैं, प्रभु का प्यार हम बांटते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है। हालेलुया। ये उसका गुण हमारे अंदर है। हालेलुया। ताकि हम मिलते हैं, हर इतवार को ही नहीं परंतु हर दिन हम मिल रहे हैं। प्रभु को सारी महिमा हो। हम देख रहे हैं कि उपवास का हालेलुया 26वां दिन है। हालेलुया। कितने लोग अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है उपवास आप लोग करने से। हालेलुया। मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आता है खाने की, क्योंकि मैं खुद बनाता हूँ घर पे, चखना पड़ता है टेस्ट कैसा हुआ करके। तो चाय बनाने वाला चाय टेस्ट करते कहते कैसे नमक कितना हुआ मिलता सकता है। वही मैं सोच रहा था कितने समझदार है। मैं एक जगह चाय के दुकान में काम करता था, जब आई को मर था। मेरे घर के सामने एक चाय वाला पर्ची यहाँ पर है था, वो अभी मर गए। उनका दुकान था यहाँ पर, फेमस था। उनका दुकान कभी चलने का मालूम है? हमारे आंध्रा के लोग ज्यादा यहाँ पर मिलते थे। उसका दुकान हमेशा बोलता था कौन मरेगा तो लोग जमा हो जाएगा। जैसे हमारे लोग कोई अगर मर जाता तो उसका दुकान फुल भरा रहने का, धंधा मस्त जोर चलने का। तो नहीं, अगर समझो जिस दिन कोई नहीं मरा तो उसका धंधे में कोई नहीं मिलेगा, एक आदमी नहीं मिलेगा बैठा हुआ। तो भी मैं, वो अंकल बहुत अच्छे थे, उनका पूरा दिन काम करने के बाद मुझे बोलने का बेटा इधर ही खाना खा के जाओ। तो मुझे शर्म आता था। मैं बोला अरे खाना कैसे खाएगा आप लोग के साथ पे, आप तो हमारा सेठ है, हमारा मालिक है, आपके साथ कैसे खाऊंगा? मैंने शाम के बाद सेठ नहीं बोलने का, अंकल बोलो, हम हमारे साथ में बैठो, तुम्हें एक परिवार का हिस्सा है, बैठो खाओ बोलने का। तो अच्छा लगता था। लेकिन मैं बाजू में मेरे सारे दोस्त थे, मित्र थे, मेरे पहचान वाले थे, मेरे घर के लोग थे। देखा ये चाय का गिट्टी लेके जा रहे, देखा
करके चिढ़ाते थे। 1 महीना 2 महीने किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। हालेलुया। तो उपवास में भी मैं बहुत सारे चीज़ बनाता हूँ तो भूख लगता है, लेकिन मेरे माँ बोलते थे खाना खा ले, बनाएगा तो मैं खाना खा ले, लेकिन मैं मम्मी 1 बजे नहीं गुजर, 1 बजने के बाद ही खाऊंगा, तब तक मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद करूँ, 26वां दिन है, मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ। रोज सवेरे बिस्किट और चाय मेरा फिक्स है, वो चीज़ को हालेलुया मेरा हमेशा आदत है। सवेरे तो हम लोग तो खाते थे नहीं, बिस्किट और चाय तो हमारा फिक्स था, लेकिन हालेलुया प्रभु का ऐसा अनुग्रह है, सामने आता है, सामने दिखता है, मैं खुद बनाता हूँ, दूध मैं लेके जाता हूँ ऑफिस में देता हूँ, लेकिन बिस्किट नहीं खा सकता। हालेलुया। प्रभु का आशीष को मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे जीवन में परमेश्वर हालेलुया अनुग्रह कर रहा है, कार्य कर रहा है। हर चीज़ देखो, मेरा एक समय ऐसा था कि मेरा पैर बहुत दुखता था, उपवास करने से मेरा पैर दुखना बंद हो गया। हालेलुया। ज़्यादा दुखता नहीं है, ज़्यादा ऑफिस में मेरा तो बैठने का काम है। अभी मेरा भागम दौड़ी पिक्चर में है, इस उपवास के टाइम में भागम दौड़ी बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं जितना भी काम करूँ, मेहनत करता हूँ, सवेरे ज़्यादा मेरा मेहनत सवेरे रहता है। उस समय में परमेश्वर मुझे संभाल रहा है। हालेलुया। सारी महिमा मैं प्रभु को देता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे, जो वचन में अगुवाई करेंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास को। सभी को जय मसीह। हालेलुया। आज हमने माइक बंद रखा है, आपको पता है। सभी को जय मसीह। आमेन। हालेलुया। आमेन। कल संडे सभा था और आज कौन सा है? आज आमेन। तो कल और आज में फर्क है क्या? आमेन। दोनों भी एक ही सभा है, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, हमारा सभा है। हालेलुया। कल भी प्रभु था और आज भी प्रभु है। कल भी पवित्र आत्मा था और आज भी क्या है? पवित्र आत्मा हमारे मध्य है। आमेन। लाइट चालू कर दे। चर्च हम में से कई लोग नहीं है फिलहाल, कुछ लोगों का जॉब भी चालू है चर्च में, कुछ लोगों का जॉब भी चालू है, तो वो जॉब पर गए हैं क्योंकि मुझे पता है। और जो लोग है, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का एक बड़ा अनुग्रह आप पर है कि परमेश्वर ने आपको आज के दिन में छुट्टी दी है। आप नीचे देखो, हमारा नीचे कारखाना चालू है। हालेलुया। तो कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं, है ना, तो वे रो रहे हैं कि हमको आज छुट्टी नहीं दिया, बॉस ने हमको छुट्टी नहीं दिया, लेकिन हमारे ऊपर परमेश्वर का एक बड़ी दया है कि प्रभु ने हम सभी को क्या दिया है? छुट्टी दिया है। चर्च आज पूरा भारत के अंदर है ना दिवस को मनाया जा रहा है, उत्सव को मनाया जा रहा है, सेलिब्रेशन को मनाया जा रहा है। और आप सभी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी लोग इससे वाकिफ है, हम जानते हैं कि आज कौन सा दिन है। हालेलुया। कोई है जो जिसको नहीं पता आज कौन सा दिन है? कोई है जिसको नहीं पता, है ना? हमारा करण को मैंने पूछा आज कौन सा दिन है, तो करण बोलता स्वतंत्र दिवस है। कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस है? 15 अगस्त। 15 अगस्त। वो बोलता है आज 15 अगस्त है, तो ठीक है, वो बच्चा है। आज 15 अगस्त नहीं है, आज कौन सा दिवस है? कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कुछ लोग को नहीं पता है, तो
इसी को इंग्लिश में रिपब्लिक डे बोलते हैं और इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। आज कितना गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है? 77 है ना, 77 दिवस अब गणतंत्र दिवस को भारतवर्ष मना रहा है। चर्च, आज जब मैं यहाँ पर आ रहा था, कुछ परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर आज क्या बात करना चाहता है, क्योंकि आज 15 अगस्त 26 जनवरी में क्या प्रचार करें, थोड़ा समझ में नहीं आता है कि क्या प्रचार करें। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं, हर एक लोग बोलते हैं कि हम ब्रिटिशों से आज़ाद हो गए, लेकिन हमको परमेश्वर पाप से आज़ाद करना है। तो ये हर कोई प्रचारक लोग प्रचार करते हैं। तो अभी ये प्रचार बहुत सेम हो गया कि ना, अभी आपको अंदर से प्रचार है ना, मुक्त होना है, बाहर से हम तो मुक्त हो गए, अंदर से मुक्त होना है ना। तो अब वो बार बार वो प्रचार सुन लिए हैं बहुत सारे लोगों ने, है ना। मत कर दो चर्च, आज 77वां दिवस गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है। आपको पता है 15 अगस्त और 26 जनवरी में अंतर क्या है? कई लोगों को है ना, इवन मैं बच्चे से बड़ा हो गया, लेकिन मुझे कुछ फर्क नहीं पता था, क्योंकि मैं इतिहास की किताब को अवॉइड करता था। इतिहास, पॉलिटिक्स, राजनीति की बातें, ये सब चीज को मैं अवॉइड करता था, दूर करता था। तो मैं अपने ज्ञान को विकसित नहीं कर पाया और मुझे समझ में नहीं आता था कि 26 जनवरी क्यों बनाया जाता है, 15 अगस्त को क्यों बनाया जाता है, क्या है। और दोनों भी दिन मेरे को लगता था सेम है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते गया तब पता चला कि दोनों में भी क्या है, अंतर है। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, दोनों भी क्या है, अलग है। हालेलुया। चर्च, आप में से भी कई लोग अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा आप लोगों को इतिहास के ऊपर गौर कराता हूँ कि क्या है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, है ना। चर्च, हम सभी लोग जानते हैं कि आज 26 जनवरी को हम मना रहे हैं। 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस आता है, रिपब्लिक डे आता है। और इसी 26 जनवरी है ना, 1950 में क्या हुआ, हमारे क्या हुआ, आज क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, किसी को पता है? क्या है, क्या लागू हुआ आज? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आज के दिन में क्या हुआ, अमल किया गया, लागू किया। आज 26 जनवरी के दिन में हमारी संविधान है ना, भारत देश को समर्पित किया गया, संविधान दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन आया, जहां पर सारे रूल्स, नियम, लॉ आज के दिन में सन 1950 के अंदर ये स्थापना हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है ना भारत देशवासियों के लिए। तो इसीलिए आज 26 जनवरी को हम कॉन्स्टिट्यूशन दिवस भी बोल सकते हैं, है ना। संविधान दिवस, कुछ लोग संविधान दिवस बोलते हैं, है ना, कुछ लोग गणतंत्र दिवस बोलते हैं, रिपब्लिक डे। आप सभी लोगों को पता है कि 1947 में है ना, 15 अगस्त को क्या हुआ था, 15 अगस्त को क्या हुआ था, हमारी आजादी हुई थी। 15 अगस्त को आजादी हुई थी, ब्रिटिश सरकार से हमें क्या मिला था, आजादी मिला था ब्रिटिश सरकार से। तो वो हमको गुलामी से क्या किया था, परमेश्वर ने, और हमारे जो लीडर्स हैं, जो शहीद शहादत को गए हैं, है ना, इनके बदौलत हमें क्या मिला है, ब्रिटिश सरकार से क्या मिली है, छुटकारा मिला, आजादी मिला। तो 15 अगस्त हमें आजादी मिला ब्रिटिश गुलामी से, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, हम आजादी दिवस और स्वतंत्र दिवस कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी ऐसा नहीं है, 26 जनवरी अलग है। इस दिन में भी हम झंडा को दिखाते हैं, उस दिन भी झंडा रहता है और इस दिन भी झंडा। इसलिए कई लोग इसके अंदर समझ नहीं पाते कि दोनों दिन में झंडा, तो कुछ लोग बोलते हैं इस दिन हम आज़ाद हुए, इस दिन आज़ाद हुए। 26 जनवरी को हम आज़ादी नहीं हुई, हमारी आज़ादी तो 15 अगस्त को ही हो गया। 1947 में हमारी क्या हो गई, आज़ादी हो गई। लेकिन 26 जनवरी में हमारा क्या हुआ था, संविधान आया, संविधान लागू किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो आज आज़ादी नहीं मिली, आज़ादी तो हमें को 2 साल 11 महीने 18 दिन पहले ही हमको मिल गई। कॉन्स्टिट्यूशन 1947 के बाद में 2 साल के बाद में 11 महीने के 18 दिन बाद
हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें मिला है, तो 2 साल की कठिन मशक्कत किया गया है, लगभग 2 साल 11 महीने का। कई कमेटी गठन किए गए हैं, कई कमेटी बैठे गए हैं। भारत आजाद होने के 2 साल 11 महीने तक लगभग कई चर्चाएं हुए, कई बातचीत हुए, कई कमेटी गठन किए गए, है ना। और कमेटी गठन होने के बाद उस कमेटी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो मेन पर्सन थे, वे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी उस कमेटी के अंदर मेन थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। हालेलुया। तो चर्च मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप मसीह है, मसीह लोगों को ये सारी चीज आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कल को फिर अगर कोई आपको पकड़ेगा, बोलेगा क्रिश्चियन लोगों को कुछ नहीं आता। और मुझे पता है कि यहाँ पर कुछ लोगों को राष्ट्रगान भी नहीं पता रहेगा और राष्ट्रगीत भी नहीं पता रहेगा कि राष्ट्रगान क्या है और राष्ट्रगीत भी क्या है। कुछ लोग जनगण मन वंदे मातरम और सब मिक्सअप कर देते हैं, कहाँ पर क्या गाना, कहाँ पर क्या नहीं गाना। तो एज चर्च का पास्टर होने के नाते मैं आप लोगों को थोड़ा इन चीज के ऊपर भी गौर कराना चाहता हूँ, ताकि आपके पास में अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो आप दिखाए कि आप मसीह है, मसीह लोगों को भी ये सारी चीज नॉलेज है, मसीह लोगों को भी ये भारत का सब ज्ञान है, भारत का क्या है, सब चीज नॉलेज होना चाहिए। तो 1947 में क्या हुआ, 15 अगस्त को 1947 में हमारी देश की क्या हुई, आजादी हुई। और 26 जनवरी को हमें क्या मिला, संविधान मिला। लगभग 2 साल 11 महीने के कठिन प्रयास, कठिन मशक्कत के बाद हमें जाकर इसकी क्या हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन को मिला है। और इस कमेटी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी, भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर भी इस कमेटी के अंदर थे। हालेलुया, हालेलुया, चिल्लाकर बोले हालेलुया। आज का दिवस क्या है, रिपब्लिक डे। बोले रिपब्लिक डे। तो इस रिपब्लिक डे के अवसर पर आप सभी को मैं एज ए जीटीएम चर्च के द्वारा आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ मैं। हालेलुया। जिस तरह संविधान आया और संविधान, हालेलुया, आपके भी जीवन में एक संविधान दिया गया है। चर्च आपको एक और अंतर बताऊं, 15 अगस्त में एक अंतर है और 26 झंडा को लेकर भी एक अंतर है। आपको पता है 15 अगस्त में झंडा और आज के दिन में भी झंडा, आज के जो झंडा है और 15 अगस्त को उसको ध्वजारोहण बोलते हैं। पता है आपको, 15 अगस्त को जब होता है तो वहां पर उसको बोलते हैं ध्वजारोहण। और आज के जो 26 जनवरी के अंदर जो झंडा है उसको बोलते हैं ध्वजावंदन। क्या बोलते हैं, ध्वजावंदन। ध्वजारोहण अलग है, ध्वजावंदन अलग है। ध्वजा यानी फ्लैग, फ्लैग का रोहन और आज फ्लैग का वंदन करना, ये दोनों भी अलग है। 26 जनवरी में आज हम झंडा को ये नहीं करते, हालेलुया, झंडा सिर्फ फहराते हैं आज के दिन में। 15 अगस्त के दिन में झंडा को नीचे से, देखे आपने, नीचे से जाता है झंडा, नीचे से जाता है ऊपर रस्सी से माध्यम से, वो 15 अगस्त को होता है। वो 15 अगस्त को होता है जब झंडा नीचे से, इसीलिए देखो आज कोई भी नेता लोग आपको दिखेंगे नहीं झंडा ये करते हुए। आपने देखा कि आज कोई भी नेता नहीं, क्योंकि आज ध्वजारोहण नहीं, आज ध्वजावंदन है। 26 जनवरी में हम ध्वजावंदन करते हैं और 15 अगस्त में वो आते हैं, नेता लोग आते हैं, रस्सी खींचते हैं और फिर वो झंडा नीचे से ऊपर जाता है, फिर वहां पर वो खुलता है, फूल गिरता है और झंडा क्या होती है, लहराती है। वो 15 अगस्त में होता है, उसको ध्वजारोहण बोलते हैं। आज के दिन में कोई नेता उसको खींचता नहीं है रस्सी और वो ऊपर, ऐसा नहीं होता है। ऑलरेडी वो ऊपर रहता है झंडा, ऑलरेडी वो टंगा हुआ रहता है, वो ऊपर लगा ही रहता है। और सिर्फ क्या करते हैं, उसको खोलते हैं और खोलते हैं, यानी वो ऊपर ही लगा रहता है, उसको खोलते हैं, फूल रहता है, गिरता है और वो झंडा क्या होता है, फहराता है, यानी लहरता है वहां पर। तो चर्च, ये दोनों चीज में भी हमको थोड़ा से भी अंतर को समझना है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है। तो आज के दिन में हमें क्या दिया गया, इस भारत देशवासी को क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन। हालेलुया। आजादी हो गई, लेकिन आजादी होने के बाद में भारत देश को कैसे चलाना है, भारत देश को कैसे चलाना है, भारत के अंदर लोगों को कैसे संभालना है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक नियम बनाया गया, एक लागू किया गया।
और ये फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, यानी लोगों के भलाई के लिए कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, नेशन के भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए ये क्या दिया गया है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिया है। चर्च सुनो, यहाँ पर आज के दिन में क्या दिया, बोलो नियम दिया गया। आपको याद है मूसा को भी परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर बुलाया था। सिनाई पर्वत पे 40 दिन वहां पर वो था, 40 दिन 40 रात सिनाई पर्वत पर था। और जब आया तो 2 पार्टियां लेकर साथ में आया। पता है 2 पार्टियां लेकर आया साथ में, है ना। वो 2 पार्टियां में क्या लिखा था, दोनों पार्टियों के अंदर 10 आज्ञाएं थी। एक 6 इधर था तो 4 इधर था, 6 एक पार्टी में तो 4 इधर था। और उसने भी क्या लेकर आया, नियम लेकर आया। किसके लिए नियम लेकर आया, जब मूसा को नियम दिया गया, मूसा ने नियम लेकर आया। किसके लिए नियम लेकर आया, लॉ लेकर आया, संविधान लेकर आया, कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया। वो परमेश्वर का कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आया। और किसके लिए लेकर आया, पूरे इजराइल राष्ट्र के लेकर आया, कि इजराइल राष्ट्र इस नियम पर चलेगा। परमेश्वर ने जो 10 आज्ञा दी है, इस नियम पर क्या होगा, चलेगा। हालेलुया। चर्च सुन रहे क्या, हालेलुया, सुनिएगा, हालेलुया। चर्च उसी प्रकार मूसा को दिया गया, मूसा ने इजराइल को दिया, और इजराइल लोग ने वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो नियम पर चलना था। उसी तरह आज भारत देश को भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है, भारत देश को भी एक नियम दिया गया है, लॉ दिया गया है। आज के दिन हमको हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र के भलाई के लिए, डेमोक्रेटिक, हालेलुया, हमारे लिए परमेश्वर यानी जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और कई कमेटी के द्वारा, और 21 तोपों की सलामी दी गई। आज के दिन में 21 तोपों की सलामी दी गई, और 21 तोपों की सलामी के द्वारा चर्च आज के दिन में भारत के लिए क्या दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया। चर्च एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा थोड़ा से, ठीक है। 15 अगस्त के दिन में लाल किले से ही ध्वजा वहां पर रोहन किया जाता है, लाल किला से। आज के दिन में लाल किला से नहीं किया जाता। आज के दिन में कहां पर से किया जाता है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री वो करते हैं ध्वजारोहण का काम। आज के दिन में नहीं, आज के दिन में कौन करता है, राष्ट्रपति। आज के दिन में राष्ट्रपति वो झंडा का फहराना का काम करती है। और लाल किले से नहीं, आज के दिन में जो कर्तव्य पथ है, जो राजपथ है, जो राजपथ बोलते हैं, कर्तव्य पथ बोलते हैं, वहां पर राष्ट्रपति आती है। कितने लोग ने आज का न्यूज देखा, कितने लोग ने आज का न्यूज देखा, देखा क्या आज, नहीं देखा। मैंने देखा ना, मैंने देखा कैसे राष्ट्रपति आई और कैसे ब्लेजर मारी, आप देखना आज ग्रे कलर का। और वो आए और घोड़ा का बंदोबस्त किया गया है, लगभग 6 घोड़े काले, और है ना, और यूरोपियन यूनियन के कुछ 2 सदस्य वहां पर थे राष्ट्रपति के साथ में। और आज के दिन में कैसे राष्ट्रपति साहिबा उस झंडे को क्या करती है, फहराती है। तो आज राजपथ से कैसी बड़ी बड़ी झांकियां निकली गई है, बड़ी बड़ी, है ना, घोड़ों का झांकियां, कई नृत्य किए गई, कई अस्त्र शस्त्रों को प्रदर्शित किया गया। हमारे जो सेना लोग हैं, सेना लोगों ने अपने शस्त्रों का उन्होंने प्रदर्शित किया वहां पर, यानी दिखाया कि भारत के पास में क्या क्या शस्त्र है। तो आज के दिन में सारे राजपथ पर ये सब चीज हुआ है। तो आपको समझ में आना चाहिए 15 अगस्त क्या है, 26 जनवरी क्या है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण हुआ, आज के दिन ध्वजा वंदन हुआ। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस हुआ, आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमें संविधान दिया, और हमारे भलाई के लिए दिया गया है। चर्च बोलो, संविधान दिया गया, बाजू को बोलो नियम दिया गया, भारत को लॉ दिया गया, लॉ बोलो कानून दिया गया। आपके लिए कानून आया इस भारत में, फॉर एवरी सिटीजन, जितने भी रहवासी है, पूरे भारत के हर एक रहवासी को इस कानून के अनुसार ही करना पड़ेगा, इस कानून के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आपको कानून को फॉलो करना ही पड़ेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो संविधान दिया है। सुनो मसीह लोग, भारतीय है आप भारतीय है ना,
यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इस देश के रहवासी हैं। कितने लोग हैं? हाथ दिखाओ। कोई है एनआरआई हमारे बीच में? एनआरआई तो कोई नहीं ना, विदेशी ग्रीन कार्ड होल्डर, विदेश में भी सिटीजन और इधर भी सिटीजन। मेरे भाई के पास्टर जो है, मेरे बड़े भाई के पास्टर, वो ऑस्ट्रेलिया के भी सिटीजन है, इंडिया के भी सिटीजन, यानी उनको वहां का, उनकी पत्नी ऑस्ट्रेलियन है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया ने वीजा बंद कर दिया भारत के लिए। भारत के लिए अभी मुश्किल हो गया ऑस्ट्रेलिया जाना भारतीय लोगों के लिए। और दंगाई करो और मारो क्रिश्चियन लोगों को उधर के इंटरनेशनल लोग ने वीजा ही बंद कर दिया। अभी इतनी मुश्किल आ गई। चर्च, आज के दिन आपको नियम दिया गया है, तो आपके बेटरमेंट के लिए, आपके भलाई के लिए आज के दिन में नियम दिया गया है। तो आप सभी को नियम को पालन करना पड़ेगा। भारत में जो नियम दिया गया है, आपको उस नियम के अनुसार ही चलना पड़ेगा। कानून दिया गया है, हालेलुया। कानून के अनुसार ही आपको क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। आप उसे मुकर नहीं सकते, आप उसको ना रिजेक्ट नहीं कर सकते। इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के रहवासी है, तो भारत के रहवासी को आज के दिन में कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। इसीलिए तो 26 जनवरी बना रहे ना, कि 26 जनवरी को संविधान आया। चर्च, अगर ये संविधान नहीं रहता तो आज भी छूत अछूत का ना यही रहता। पता है ना अम्बेडकर जी के दिन में कैसे होते थे? छूत अछूत, पानी नहीं पीने देते थे, इसके घर का खाना नहीं, कैसे लात मार देते थे। अगर वो नहीं रहता तो आज भारत के लोगों का क्या हालत हो जाता। इसीलिए हमारे भलाई के लिए, हमारे हित के लिए ये संविधान को दिया गया, और हमको इस संविधान को क्या करना है? फॉर एवरी सिटीजन, नॉट ओनली रहीवासी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फॉलो द रूल्स। हर एक संस्था ने इस संविधान को फॉलो करना चाहिए। हर संस्था ने, वेदर इट्स अ स्कूल, वेदर इट्स अ कॉलेज, चाहे वो स्कूल हो उसको भी ये नियम को लागू करना पड़ेगा। चाहे कॉलेज हो, कॉलेज वाले लोगों को भी ये नियम लागू करना पड़ेगा। कंपनियां हैं, कंपनियां को भी लागू करना पड़ेगा। चर्चेस, जितने भी धर्म स्थल है, चर्चेस है, चाहे कितने भी गिरजाघर या जो भी है, इस सब को इस नियम के मुताबिक क्या होना पड़ेगा? चलना ही पड़ेगा। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी स्कूल्स, एवरी कॉलेजेस, एवरी चर्चेस, एवरी इंस्टीट्यूशन, हर एक ने आपने इसके अनुसार ही क्या करना पड़ेगा? चलना पड़ेगा। हालेलुया। तो आपके भलाई के लिए इसको क्या दिया है? जैसे, और राष्ट्र की भलाई के लिए, इससे राष्ट्र की बढ़ोतरी होती है, राष्ट्र के अंदर शांति आएगा। तो चर्च, नियम दिया गया है ताकि भारत देश के अंदर शांति आ जाए। भारत देश के अंदर नियम से सब कुछ शांतिमय रहे, चैन और सुख और अमन शांति रहे, इसीलिए दिया गया है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को नियम दिया कि मूसा ये नियम इजराइल को दे, और बोल सारे इजराइल लोगों को इस नियम पर चलने के लिए। अगर इस नियम पे चलेंगे तो इजराइल राष्ट्र प्रॉस्पर होगा, इजराइल राष्ट्र आशीषित होगा, इजराइल राष्ट्र ब्लेसिंग में जाएगा। अगर इस नियम से चलेंगे तो रहवासी भी आशीषित होंगे और राष्ट्र भी क्या होगा? आशीषित होगा। तो चर्च, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे राष्ट्र के लिए आशीष का कारण है। बोलो आशीष का कारण है। बोलो संविधान हमारे आशीष का कारण है, और आपके लिए भी आशीष का कारण है। बाजू लोगों को बोलो आशीष का कारण है। आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आप उसको रूल है, आप तोड़ नहीं सकते। आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, भैया 26 जनवरी बना रहे थे, करना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। चर्च, आज मैं वचन को तैयारी कर रहा था तो परमेश्वर से मैं मांग रहा था कि प्रभु आज मैं क्या प्रचार करूं। तो मुझे मरकुस की किताब में परमेश्वर लेकर गए आज के इस दिन में, और मरकुस की किताब में जब हम जाते हैं 12वें अध्याय में जाते हैं, 12वें अध्याय और 13 वचन से लेके 17 वचन की ओर देखते हैं। मरकुस की किताब 12 अध्याय 13 वचन से लेके 17 वचन की ओर जाते हैं। चर्च, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हित के लिए है, भलाई के लिए है। संविधान नियम हमारे भलाई के लिए है। यहां पर आपने सभी ने इस स्टोरी को पढ़ा है, आज मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहता हूं। लिखा है 13वें वचन में, तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। लिखा है यीशु के पास
यीशु को बातों में फंसाने के लिए, क्या लिखा है? यीशु को बातों में फंसाने के लिए फरीसी और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? यीशु ने कहा, उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। हालेलुया, आमेन। चर्च, आपको समझा 26 जनवरी क्या है? बोलो, आज क्या दिया गया? क्या दिया गया आज? क्यों दिया गया? क्यों दिया गया संविधान आज? भारत के लिए, भारत के लोगों को क्यों दिया गया? हाँ, औरतें मौन व्रत है, बोलिए औरतें। चलो देख ले तो आप लोगों को, बोलिए आज के दिन काय के लिए दिया? काय के लिए दिया गया आज संविधान? आपकी मेरी भलाई के लिए। ये नियम है, कानून है, और इस कानून के तहत हमको क्या करना है? चलना है, और तभी ही भारत राष्ट्र आशीषित होगा, भारत का भला होगा और लोगों का भी भला होगा। चर्च, जब मैं इस स्टोरी को पढ़ता हूँ, इस स्टोरी को हमने कई बार पढ़ा है। यहाँ पर यीशु मसीह को फंसाने के लिए कुछ लोग आए। बाइबल बोलता है यीशु मसीह को कुछ लोग फंसाना चाहते थे, बातों में फंसाना चाहते थे। यीशु मसीह को फंसाने के लिए लोग आए, उसको देखिए कि बातों में फंसाए। चर्च, बातों में फंसाना चाहते थे यीशु मसीह को, और बाइबल बोलता है कुछ लोगों ने भेजा यीशु को फंसाने के लिए। दो लोगों को भेजा, दो लोगों को। वो दो लोग कौन है? बाइबल बोलता है फरीसी है उसमें से, और एक कौन है? हेरोदियन है। कौन है? फरीसी है, और एक कौन है? हेरोदियंस है। बोलो, फरीसी और हेरोदियन। चर्च, दो लोगों को भेजा गया कि यीशु को फंसाए, उसको बातों में फंसाए। अब यीशु को फंसाने के लिए दो लोगों को भेजा गया, फरीसी और हेरोदिया। कौन है फरीसी? हेरोदी किसको बोलते हैं? फरीसी किसको बोलते हैं? बाइबल में सदुकी भी है, सदुकी। आपको पता है 3 लोग हैं, फरीसी, हेरोदियंस और सदुकी। फरीसी वो लोग होते हैं, फरीसी जो रिलीजियस है, जो धार्मिक लोग हैं। फरीसी लोग रिलीजियस है, धार्मिक लोग हैं, जो बाइबल का सिद्धांत पर चलते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, बाइबल का व्यवस्था। ये फरीसी लोग हैं, तो रिलीजियस लोग हैं। बोलो, रिलीजियस है, धर्मी लोग हैं। और ये धर्मी लोगों को, यानी जो धर्म का ठेका लेके रखे हैं, धर्म का पालन करते हैं, इन लोगों को यीशु के पास भेजा गया फंसाने के लिए। चलो, तुमको धर्म का नॉलेज है, तुम जाओ और यीशु को फंसाओ। धर्म के नॉलेज रखने वाले यीशु के मसीह के पास आकर फंसाना चाहते थे कि देखिए कि इसको कितना नॉलेज है। और साथ ही साथ किसको भेजा गया? बाइबल बोलता है हेरोदियंस को भेजा गया। पता है हेरोदियंस कौन है? हेरोदियंस सदुकी। पता है? सदुकी लोग वो है जो लोग पवित्र आत्मा को मानते ही नहीं। दे डोंट बिलीव एंजल, स्वर्गदूत को भी नहीं मानते। सदुकी लोग ना तो स्वर्गदूत को मानते, सदुकी लोग ना तो पवित्र आत्मा को मानते। आज आपको चर्च के अंदर जो लोग पवित्र आत्मा को नहीं मानते, जैसे ओनली जीसस लोग हैं, जेहोवा विटनेस लोग हैं, ये सारे लोग सदुकी हैं। सदुकी हैं, दे आर द सदुसीज, दे आर सदुकी। ये सब पवित्र आत्मा को नहीं मानते, ना तो होली स्पिरिट को, एंजल्स को, स्वर्गदूत को नहीं मानते। अगर कोई मुर्दा जिंदा भी होता है वो भी नहीं मानते। वो बोलते हैं पुनरुत्थान नहीं होता, पुनरुत्थान, मरा हुआ जिंदा ही नहीं होता। सो दे आर सदुकी, सदुकी लोग हैं। तो आज भी सदुकी लोग हैं, और फरीसी लोग धर्मी लोग हैं। तो हेरोदियंस कौन है? हेरोदियन
हेरोदियन लोग वो लोग होते हैं जो लोग थोड़ा धर्म में भी है और दुनिया में भी है। अधिकतर दुनिया यानी संसार की हवा लगी पड़ी है। चर्च में भी दिखेंगे थोड़ा थोड़ा, और बाहर का 90% बाहर, सारे 90% काम दुनिया जो करती है वो सब करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स ऑल्सो, यानी पॉलिटिशियंस में भी पूरी इन्वॉल्व रहते हैं। चर्च सुनिएगा क्या हो रहा है। यीशु मसीह के पास कौन आ रहा है, किसको भेजा जा रहा है? यीशु मसीह के पास में एक धर्मी लोगों को भेजा जा रहा है, जिसको रिलीजियस व्यक्ति, इन लोगों को, धार्मिक लोगों को भेजा जा रहा है। और दूसरा किसको भेजा गया? हेरोदियंस कौन है? जो संसार में पूरी तरह से संसार में कोई, यानी दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, राजनीति में। हालेलुया, राजनीति में। चर्च सुन रहे हैं क्या? बोले हालेलुया। सुनेगा, राजनीति में ज्यादा इन्वॉल्व है ये हेरोदियंस लोग। और एक जन है धर्म में इन्वॉल्व है, और एक राजनीति में। तो ये राजनीति वाला ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, धर्म की बात रखने वाला। और ये दोनों लोग किसके पास में? यीशु मसीह के पास भेजा गया, और यीशु मसीह को देखना चाहते थे, फंसाए, इसको बातों में फंसाते हैं। सुनो चर्च, इधर क्या हो रहा है? संविधान दिवस है, अब संविधान से हटकर नहीं जाएंगे। मैं कभी भी हटकर नहीं जाता, अपने टॉपिक से कभी नहीं हटता। हालेलुया, टॉपिक पर ही बात करूंगा मैं। चर्च, यहाँ पर एक है धार्मिक लोग आ रहे हैं, और एक जो पॉलिटिशियन लोग आ रहे हैं। ये दोनों लोग आ रहे हैं यीशु मसीह के पास, और उसको फंसाना चाहते थे। और यीशु मसीह को, है ना, जब आए, चिकनी चुपड़ी बातें लेकर आए, है ना, एकदम चिकनी चुपड़ी बातें, एकदम मीठा बात करने लगे यीशु से, है ना। मीठा क्या बात करते हैं? क्या बोलते हैं यीशु मसीह को? बोलते हैं, हे गुरु तू गुरु है, यू आर अ मास्टर, हम जानते तू गुरु है। और बोलता है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। देखो कैसे फंसा रहे हैं, देखो कैसे मीठी बात कर रहे हैं यीशु से। यीशु फंसने वालों में से नहीं है। हालेलुया। चर्च, यीशु फंसने वाले में से नहीं। कितनी भी मीठी बातें कर लो, हालेलुया। है यहाँ पर आपके साथ में भी कुछ लोग आते हैं ना, मीठी बात करते हैं, आप पकड़ लेते ना, आप बोलते ना, चल जा रहा, तेरा बात समझ रहा, चल निकल, मालूम है तू क्या, इतना मीठा मत, चने की झाड़ पे मत चढ़ा, चल, सब जानते तेरे बारे में, निकाल। बोलते हैं ना हम लोग भी ऐसा। कितने लोग ने किया ऐसा? किया आपने? मैंने तो कितना बार किया है। हालेलुया, मेरे को मालूम है। आज ही एक लड़का, मैं नाम नहीं दूंगा, आज ही एक लड़का, मैं और बिट्टू आ रहे थे, जब हम है बिलीवर, और रास्ते में मेरा उससे मुठभेड़ हो गया। मुठभेड़ बोले तो मुलाकात हो गया। मैं इधर हूँ, वो उधर है, मतलब आ रहा था और मैं इधर हूँ। जब वो आ रहा था तो वो मेरे को देखा, तुरंत ऐसा नीचे मुंडी करके ऐसे आ रहा है। मैंने उधर से आवाज दिया, क्या रे, नीचे मुंडी करके जा रहा है, नीचे मुंडी करके जा रहा है। बोलते नहीं, वो ना पथरा लग गया। अच्छा, पथरा लग गया, पथरा किधर है? मैं वही रास्ते से डेली आता जाता हूँ, मेरे को तो कभी लगा नहीं, तेरे को ही लग गया पथरा। तो जानता हूं मैं तेरा सब कर्तव्य मैं जानता हूं। हालेलुया, तेरे सारे व्यवहार को हम जानते हैं, तो क्या गुल खिलाता है। तो चर्च, यीशु मसीह को चिकनी चुपड़ी बातें लेकर आए। गुरु तू सच्चा है, तू मनुष्य का मुंह देखकर न्याय नहीं करता, मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, है ना। और क्या लिखा है? तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, तू किसी का परवाह नहीं करता, किसी का परवाह नहीं करता, तू सच्चा है, तू गुरु है, तू मुंह देखकर न्याय नहीं करता, मुंह देखकर बात नहीं करता। चर्च, हमारा यीशु मसीह मुंह देखकर नहीं बात करता आपका, और आपका भी नहीं देखेगा। तुम कितने रोते हो ना उपवास में, प्रभु जानता है इसकी कैसी आंसू है। हालेलुया। चर्च, मेरे को सच्चाई बोले ना, हंसता हूं मैं कभी कभी, क्योंकि मैंने किया वो सब काम। मैं जो भी बात कर रहा हूँ ना, ये सब मैं किया हूँ काम, आपके लिए नहीं, ये सब मैं करके निकला।
मैं अब भी हंसता हूँ कि प्रभु उस समय देखता रहेगा, ये ढोंगी रो रहा है, अभी थोड़े देर बाद में खाने पे बैठ जाएगा। सब प्रभु जाता है। और अब भी मेरे को हंसने आता है, कितना फूल खिलाया मैंने परमेश्वर को। मेरे को लगता था कि प्रभु को मैं बेवकूफ बना लूंगा, लेकिन प्रभु कभी बेवकूफ बनने वाले में से नहीं। और बाइबल बोलता है कितनी चिकनी चुपड़ी बातें लेकर आए कि तू ये है वो है, और डायरेक्ट अभी क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु गुरु, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? कैसर को टैक्स देना उचित है या नहीं? कैसर को, कैसर मतलब कौन कैसर? राजा कैसर, नीरो जो कैसर, जो 666 उसका नाम का निकालेगा तो 666 आता है। बोलते हैं क्या कैसर को कर देना, टैक्स देना सही है या गलत है, उचित है या गलत है? बता यीशु, क्या कैसर को टैक्स दे या ना दे? दे या ना दे? चर्च है क्या यहाँ पर? बोले हालेलुया। चर्च यहाँ पर देखो, एक पॉलिटिशियन आया है और एक धर्मी आया है जिसको ज्ञान है ग्रंथ का, और एक को ज्ञान है पूरी संसार की पॉलिटिक्स की। दोनों घुमा फिरा के ला रहे हैं को ट्विस्टिंग। बता कैसर को दे क्या टैक्स, दे या नहीं दे? उचित क्या है? उधर एक शब्द डाला उचित, बोलो उचित। वो शब्द को मैंने वो उधर ही तो वो पकड़ रहे हैं। और उधर बोलते हैं क्या ये सही है? ये सही है कि उसको दे टैक्स या नहीं? हाँ, टैक्स देना सही है कि नहीं? ये पूछ रहे, टैक्स देना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। सुनो चर्च, कैसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस लाए, क्योंकि वो फंसाना चाहते थे कि यीशु क्या बोलता है। हालेलुया। क्या इसको दे या ना दे? ये सही है या नहीं? ये उचित है या नहीं? उचित या नहीं? सही या गलत? अरे दे या ना दे? ये तीन बातें वहां पर निकल कर आती कि दे या ना दे, टैक्स दे कि नहीं। चर्च सुनो, यीशु भी शाना है, यीशु भी चालाक है। यीशु जानता है ये कपटी लोग हैं और मेरे को फंसाने आए हैं। यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया, इतनी सरलता से उत्तर दिया। चर्च इतनी सरलता से उत्तर दिया। बाइबल बोलता है यीशु ने उधर उत्तर दिया। सुनो क्या बोला? बोला एक छाना, क्या बोला? दिनार लाओ, दिनार लाओ। और दिनार को जब देखा तो दिनार के ऊपर क्या था? छाप था, इमेज। छाप बोले तो इमेज, जो अभी के टाइम में हमारे ऊपर भी छाप लगाने वाला है। इसलिए नीरो 666 है, नीरो 666 है। जो कैसर है ना वो 666 था, उसका छाप सिक्के पर था, अभी हमारे ऊपर आने वाला है। उसका चेहरा किस पर था? उस दिनार के ऊपर नेरो राजा का, नेरो का उस पर छाप था, नेरो का फोटो था। अगर आपको नहीं मालूम है तो गूगल पे जाके देखना, नेरो राजा का फोटो वो दिनार के ऊपर दिखेगा, नेरो राजा का। तो उसके ऊपर उसका राजा का फोटो था। हालेलुया। इसलिए यीशु ने बोला ये छाप किसका है? किसका है ना? ये दिनार है ना, उधर उसका है। वे ले आए और यीशु ने उससे कहा ये छाप और नाम किसका है? नाम किसका? इस छाप पर नाम किसका है? उस छाप पर वो फोटो था, है ना चर्च। उस दिनार के ऊपर, सिक्के के ऊपर फोटो था और नाम लिखा था। नाम लिखा था कैसर, नेरो कैसर। अब यीशु ने बोला इसके ऊपर छाप किसका है? नेरो का है, कैसर का है। तो जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। हालेलुया। चर्च सुनो, इसको मैं ग्रामर ला सकता हूँ, ग्रामर, लेकिन मैं आपके सामने नहीं बताना चाहता। अभी भारत के अंदर ये चल रहा है। आपको ट्विस्टिंग, आपको बोलेंगे संविधान बड़ा है या बाइबल बड़ा? आपको बोलेंगे संविधान बड़ा है बाइबल, आप क्या देंगे आंसर? क्या बड़ा है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, संविधान बड़ा है बाइबल? कितने लोग बोल रहे हैं बाइबल बड़ा है? संविधान? संविधान नहीं, मार देंगे आपको पूरे लोग, बजरंग दल मार देंगे, बजरंग दल को।
आरएसएस वाले मार देंगे सबको। मेरा कर्तव्य आपको बताना, ऐसा आंसर नहीं देना, ऐसा नहीं बोलना कि बाइबल पढ़ा है। फिर वो बोलेंगे देखा क्रिश्चियन लोग संविधान को नहीं मानते, देखा क्रिश्चियन लोग संविधान को नहीं मानते, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते तुम लोग भारत के रहवासी नहीं है, भागो यहाँ से, ऐसा बोलेंगे आपको। कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते लोग, ये है क्रिश्चियन लोग। अगर आप और फिर अभी आप बोलोगे नहीं 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 संविधान बड़ा है, फिर हम लोग बोलेंगे पास्टर लोग देखा देखा इन लोगों के ये बड़ा है, देखा ये लोग के लिए बाइबल बड़ा नहीं है। फिर हम पास्टर लोग आपके पास आएंगे, हाँ मालूम था तू बस सुधारी, बाइबल तेरे लिए बड़ा नहीं है, मेरे को मालूम है। हंस गए ना दोनों तरह से, इसलिए बोल रहे चालाक बनो यीशु की तरह। इसलिए क्या बोल रहे हैं, चालाक बनो आप यीशु की तरह। इधर सुनो चर्च, इधर है ना दो क्वेश्चन को एक साथ में लाया गया है, दो प्रश्नों को एक साथ में लाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग होता है और बाइबल, धर्म और पॉलिटिक्स ये दो अलग है, दो अलग है। धर्म अलग होता है, पॉलिटिक्स अलग होता है। तो ये दोनों को मिलाकर आपसे बात किया गया है, दोनों को मिलाकर। इसीलिए सुनो चर्च, आपको बता रहा हूं, मिलेंगे आपको। आप देखना, अगर ये बात निकला ना मेरे मुंह से, अगर पवित्र आत्मा ने निकाला है ना, किसी के पास में क्वेश्चन आने वाला है। अगर पवित्र आत्मा ने यहाँ से निकाला ना, कान खोलकर सुनना, किसी के पास आएगा कोई व्यक्ति और बोलेगा हाँ क्या बड़ा है तेरे लिए। इसलिए सुन लेना, अगर आज सुन लेगा बच जाएगा, अगर नहीं सुनेगा मार करके मेरे पास नहीं आना। और मैं इलाज तो करने वाला भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं, क्योंकि तूने सुना ही नहीं। आंसर अच्छे से देने का, क्या आंसर देना है आपको बोलना है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन पहला है, जब धर्म की बात आती है तो मेरे लिए धर्म बड़ा है। दो अलग चीज है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर संविधान की बात आती है, क्योंकि संविधान एक अलग चैप्टर है, एक अलग किताब है, और पॉलिटिक्स एक अलग किताब है, धर्म की किताब अलग है। जिस धर्म को मैं मानता हूँ, अगर धर्म की आप बात करेंगे तो धर्म में मेरे लिए बाइबल बड़ा है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलग किताब है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के नजर से कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए वो भी बड़ा है, दोनों अलग है। तो आप सामने वाले को गिरा दिए, हरा दिए उधर ही, सामने वाले अभी मुंह बंद हो गया उसका, आपने दोनों ही बोला बड़ा है मेरे लिए। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, क्योंकि जिस धर्म को हम मानते हैं वो धर्म मेरे लिए बड़ा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं भारत के, भारत में मैं हूँ क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भी मेरे लिए बड़ा है। तो ये दोनों अलग है, दो अलग को एक में मिलाकर आपको क्वेश्चन कर दिया। एक पास्टर मार खाया, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं, परमेश्वर ये वचन आपको लाकर सिखा रहा है कुछ यहाँ पर। चर्च देखा यीशु मसीह को भी कैसे ट्विस्ट किया गया, दोनों वचन को घुमा कर लाया। क्या बोलते हैं यीशु मसीह को, बता कैसर को दे या ना दे, इसको दे कि नहीं, इसको टैक्स देना सही है, टैक्स दे सही है या गलत, उचित है या गलत, देना या नहीं देना, बता जल्दी बता। आपने जैसा हड़बड़ी में उत्तर दे दिया, वैसा यीशु हड़बड़ी में उत्तर नहीं देता, पवित्र आत्मा से बना। यीशु ने क्या